Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in another online class of BSc Botany. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 16, complex tissues. इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर हम बेसिकली दो टिश्यूज़ डिस्कस करेंगे मेजरली. वन इज़ जाइलम, सेकेंड वन इज़ फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स टिश्यू एज यू ऑल नो दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. उनके ओरिजिन, उनकी कंपोजिशन, उनका फंक्शन डाइवर्स होता है, वेरिएशन उनमें आप देखते हैं. जाइलम और फ्लोएम इनमें मेजर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं जो दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें वेस्कुलर टिश्यूज़ का नाम भी देते हैं. जाइलम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. जाइलम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है. इसमें बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन और फंक्शन सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर वेरिएशन आप देख सकते हैं. फंक्शन की बात करें तो जाइलम का मेजर फंक्शन वाटर कंडक्शन के हवाले से कि इसने मिनरल और वाटर दोनों को, जितनी भी हाइट हो प्लांट की, हायर प्लांट्स के अंदर उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है. जाइलम कंपैरेटिवली ज़्यादा स्क्लेरिफाइड होते हैं, इनके ऊपर डेपोजिशन ज़्यादा होती है, वो थिक वॉल्ड होते हैं, इसलिए हम कहते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल है एज़ कम्पेयर टू फ्लोएम. यानी उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उनमें पायदारी ज़्यादा होती है. जाइलम का एक काम सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है प्लांट्स को, क्योंकि बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इनमें मौजूद होते हैं, तो वो एडल्ट प्लांट को सपोर्ट भी दे रहे होते हैं. जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ है. इनमें जो सेल्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम ट्रेकियरी एलिमेंट्स का नाम देते हैं. ट्रेकियरी एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं इंटू टू फर्दर सेल्स. नंबर वन इज ट्रेकिड्स एंड नंबर टू इज वेसल मेम्ब्रेन. बोथ आर नॉन लिविंग सेल्स and both are usually concerned with the transport of the water or minerals as well as in support. फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स बेसिकली जाइलम में मौजूद है जिनका काम प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, जबकि स्क्लेरिड्स इसके अलावा मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम स्टोन सेल्स कहते हैं. आपने पीछे पढ़ा है फाइबर और स्क्लेरिड्स का स्ट्रक्चर भी. पैरेनकाइमा सेल्स एडिशनली यहाँ पर मौजूद होते हैं जिनका काम स्टोरेज का फंक्शन भी है, और यह जाइलम में भी स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं. जैसे जाइलम के पास रेजन डक्ट्स वगैरह मौजूद होती है जिनका काम रेजन्स को स्टोर करना है. डेवलपमेंट के हवाले से हमने जाइलम को टू टाइप्स में डिवाइड किया है. नंबर वन इज़ प्राइमरी जाइलम, नंबर टू इज़ सेकेंडरी जाइलम. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. प्राइमरी जाइलम जो है, दीज आर यूजुअली डिराइव फ्रॉम द प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग developmental process. It is usually developed directly from the embryo. That's why it is known as primary xylem. While secondary xylem is usually formed from the cambium after the secondary growth it forms, and during the second stage of development, when the plant increases its thickness, then secondary xylem appears from the cambium. जाइलम के एलिमेंट्स की बात करें तो हमने सबसे पहले जैसे कहा ट्रेकियरी एलिमेंट्स होते हैं, तो ट्रेकियरी एलिमेंट वर्ड ट्रेकिया से निकला है, ट्रेकिया. और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है इंसेक्ट्स की ट्रेकिया से, इसलिए हम प्राइमरी जाइलम के एलिमेंट्स को ट्रेकियरी एलिमेंट्स का नाम देते हैं. टू फंडामेंटल टाइप्स हैं यहाँ पर ट्रेकियरी एलिमेंट्स में. नंबर वन इज़ ट्रेकीड एंड नंबर टू इज़ वेसल मेम्बर्स, जिसे हम वेसल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं. ट्रेकीड्स की बात करें तो ट्रेकीड्स जो हैं वो इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके टैपरिंग एंड होते हैं. नीचे से ये टैपर की भी होती हैं, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं. नीचे वाला एंड जो है वो इनका नैरो हो जाता है, जिसे हम टैपरिंग एंड कहते हैं. इसके अलावा ये राउंडेड ओवल इन शेप भी हो सकते हैं ओवल एंड्स के साथ, और हार्ड और लिग्निफाइड वॉल्स इनमें मौजूद होती हैं. ऑब्वियसली हार्ड तो होंगे क्योंकि इनके ऊपर लिग्निन की डेपोजिशन हुई भी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा समटाइम थिक हो जाते हैं और समटाइम थिकनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं होती. डिपेंड करता है कि किस पार्ट में वो मौजूद है. ट्रेकीड्स जो हैं वो प्रोटोप्लास्ट के बगैर होते हैं एंड दीज आर नॉन लिविंग एट मेच्योरिटी. और इसी तरह से ट्रांसफर सेक्शन जब हम देखते हैं तो हमें ट्रेकीड्स जो हैं वो एंगुलर और इसी तरह मोर लेस राउंडेड फॉर्म्स में भी मिल जाते हैं. इस तरह जो सेकेंडरी जाइलम के ट्रेकीड्स हैं उनमें जो है वो ज़्यादा शार्प एंगल्स जो है वो मौजूद होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेकीड्स ऑफ द प्राइमरी जाइलम. क्योंकि प्राइमरी जाइलम में कोई ज़्यादा थिकनेस नहीं होती, सेकेंडरी जाइलम में थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसी लिहाज से उनकी शेप और साइज़ दोनों कुछ कुछ वेरी करता है. ठीक है. इसी तरह से जो सेकेंडरी जाइलम के ट्रेकीड्स के एंड्स हैं वो ज़्यादा चिजल लाइक होते हैं. जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो ए वाली डायग्राम ट्रेकीड की, ये चिजल लाइक एंडिंग शो कर रही है. इसमें जो बीच में आपको सर्कल्स नजर आ रही हैं, पिट्स मौजूद हैं. जबकि ये जो दूसरा है ये वेसल मेम्बर शो किया हुआ है, जिसमें बहुत सारी पिट्स जो है वो आपको नज़र आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेकीड्स.
फिर ट्रेकीड्स जो हैं ये डेड एम्प्टी सेल्स होते हैं, देयर वॉल्स हैव मेनी बॉर्डर्ड पिट्स, इन रोज में अरेंज हुई होती हैं। इनकी जो सेल कैविटी है जिसे हम ल्यूमन का नाम देते हैं वो लार्ज और एम्प्टी होती है, इसमें कोई भी कंटेंट मौजूद नहीं होता। ट्रेकीड्स जो हैं वो जाइलम, अगर आप देखें, दे अलोन मेक द जाइलम ऑफ फर्न एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और फर्न्स में वेसल मेंबर की डेवलपमेंट नहीं हुई हुई। आपने एक पेपर ए में भी देखा था, हम पढ़ते थे एफिड्रा है, साइकस है, उनमें वेसल मेंबर भी डेवलप नहीं हुआ हुआ। तो ट्रेकीड्स वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि ओवरऑल इनका जाइलम बनाते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर जाइलम में ट्रेकीड्स भी मौजूद हैं एज वेल एज वेसल मेंबर्स भी मौजूद हैं। जबकि ट्रेकीड्स जो हैं वो स्पेशली अडेप्टेड हैं कि उनका काम है रिलेटेड टू कंडक्शन। सो जो उनके थिक वॉल्स मौजूद हैं वो सपोर्ट भी दे रही हैं, लेकिन देर आर नो फाइबर्स और अदर सपोर्टिंग सेल। जाइलम में ट्रेकीड्स खुद ही प्रोमिनेंटली सपोर्ट के तौर पे भी काम कर रही होती हैं, तो वो ऑर्गन्स को सपोर्ट भी दे रही हैं एज वेल एज कंडक्शन का काम भी कर रही हैं। वेसल मेंबर्स की बात करें तो वेसल्स लॉन्ग और सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक हैं जो लिग्निफाइड वॉल के साथ हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ये वेसल मेंबर है, लॉन्ग है, ट्यूब लाइक है, लेकिन इनकी डेपोजिशन भी आपको नजर आती है। इसके अलावा ये एंजियोस्पर्म की वुड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनका काम एब्जॉर्प्शन है, और एंड टू एंड ये एक दूसरे के साथ रोज में जुड़ जाती हैं और इसीलिए इनको हम वेसल मेंबर्स का नाम देते हैं। परफोरेशन प्लेट्स की बात करें तो आपको इनमें ये ट्रेकीड्स में देखें तो राउंडेड सर्कुलर पिट्स हैं, बॉर्डर्ड पिट्स जो आपको नज़र आ रही है, जबकि वेसल मेंबर में पिट्स की जगह पर यहाँ पर आप देखें ये थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा हैं पोर्स, ठीक है। तो ये जो है ये परफोरेशन प्लेट्स कहलाती हैं, इनके अरेंजमेंट प्लेट लाइक है। परफोरेशन प्लेट्स जो है वो एंड वॉल पर मौजूद होती हैं, समटाइम परफोरेशन साइड्स वॉल पर भी मौजूद होती हैं। Those part of cell wall that bear perforation known as perforation plates, ठीक है। सेल वॉल का वो हिस्सा जहाँ पर ये परफोरेशन मौजूद है हम परफोरेशन प्लेट्स का नाम दे रहे हैं। ये एक भी हो सकती है, एक लार्ज परफोरेशन के तौर पे अगर एक ही है तो हम इसको सिंपल परफोरेशन प्लेट कहेंगे, अगर बहुत सारी परफोरेशन है तो हम उसको मल्टीपल परफोरेशन प्लेट्स का नाम देंगे। ये भी अरेंज हुई होती हैं और इनमें से कुछ एलोंगेटेड हैं, लेंथ वाइज बहुत लंबी लंबी होती हैं और ये पैरेलल सीरीज़ में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर ये एलोंगेटेड और पैरेलल वाइज एक दूसरे से जुड़ी हैं तो हम इसे स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट भी कहते हैं, और अगर ये रेटिकुलेट मैनर में नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद है तो फिर हम इसे रेटिकुलेट परफोरेशन प्लेट का नाम देते हैं, और अगर ये सर्कुलर हैं तो फिर हम इसे फोरामिनेट परफोरेशन प्लेट का नाम देते हैं। यानी कि आप अगर देखें तो हम बेसिकली परफोरेशंस को डिवाइड करते हैं इनटू टू मेजर टाइप। वन इज़ सिंपल परफोरेशन प्लेट और नंबर 2 इज़ मल्टीपल परफोरेशन प्लेट। सिंपल में एक ही परफोरेशन होगी लेकिन वो लार्ज होगी, मल्टीपल में बहुत सारी परफोरेशन प्लेट्स मौजूद होंगी। मल्टीपल को हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ स्क्लेरिफॉर्म, सेकेंड वन इज़ रेटिकुलेट एंड थर्ड वन इज़ फोरामिनेट। अगर तो पैरेलल सीरीज़ में बहुत सारी परफोरेशन अरेंज हैं तो और एलोंगेटेड हैं वो तो स्क्लेरिफॉर्म है, अगर नेटवर्क बना रही हैं तो रेटिकुलेट है, और अगर वो सर्कुलर हैं तो फिर हम उन्हें फोरामिनेट परफोरेशन प्लेट्स का नाम देंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले ये एक ही परफोरेशन आपको सेंटर में नज़र आ रही है, ये जो है वो सिंपल परफोरेशन प्लेट है। सेकंड में ये आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हुई हैं, ये है स्क्लेरिफॉर्म और एलोंगेटेड भी हैं। थर्ड वन में आप देख सकते हैं नेटवर्क बना रही हैं परफोरेशन प्लेट्स का, इन्हें हम रेटिकुलेट परफोरेशन प्लेट कहते हैं। फोर्थ वन में आप फोरामिनेट परफोरेशन प्लेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरली जो परफोरेशन प्लेट्स हैं वेसल्स के अंदर उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनकी जितनी ज़्यादा प्रेजेंस होगी, जितनी ज़्यादा परफोरेशन प्लेट्स मौजूद होंगी, उनकी वजह से वेसल का फंक्शन जो वाटर ट्रांसपोर्ट में है, मिनरल ट्रांसपोर्ट में है, वो ट्रेकीड्स की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। यानी इन परफोरेशन प्लेट्स की वजह से वाटर कंडक्शन में, वाटर और मिनरल कंडक्शन में वेसल्स जो हैं वो अपना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली ये कंडक्शन कर रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेकीड्स, क्योंकि उनके अंदर बॉर्डर पिट्स मौजूद होती हैं। तो जबकि वेसल मेंबर में परफोरेशन प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। इसी तरह से इनका काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करना है प्लांट बॉडी को। कंपैरिजन अगर हम करें ट्रेकीड और वेसल्स का, तो ट्रेकीड हमने कहा शॉर्ट है, 1 मिलीमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है, रेयर केसेस में 12 सेंटीमीटर तक भी जा सकती हैं। वेसल्स जबकि कंपैरेटिवली लॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेकीड्स, अप टू 10 सेंटीमीटर और 2 to 6 मीटर्स
भी इनकी लेंथ होती है, वो डिपेंड करता है कि ट्री की लेंथ क्या है। जैसे कर्कस, यूक्लिप्टस वगैरह काफ़ी टॉल ट्रीज़ होते हैं, तो उनमें इनकी लेंथ काफ़ी मीटर्स तक पहुंच जाती है। फिर ट्रेकीड्स जो हैं उनमें सिंगल इलांगेटेड सेल्स हैं जिनके एंड वॉल जो है वो टेपरिंग है, जबकि वेसल्स जो हैं उनमें रोज ऑफ सेल्स मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, ताकि कंडक्शन जो है वो हो सके। इंटरविनिंग वॉल्स, जहाँ से ये एक वॉल ख़त्म होती है और दूसरी वॉल शुरू होती है, वो वॉल्स जो हैं वो यहाँ पर एब्सेंट है, यानी कि इसकी कोई एंड वॉल नहीं होती, बेसिकली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है। ट्रेकीड्स की बात करें तो ट्रेकीड्स जो है वो ट्यूबुलर नहीं है, ओवरलैपिंग फैशन में अरेंज हुई होती हैं, क्रॉस वॉल्स उनमें मौजूद हैं जहाँ बॉर्डर पिट्स हैं। एज़ कम्पेयर टू ट्रेकीड्स, वेसल्स जो हैं वो ट्यूबुलर हैं और उनमें कोई भी क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है। इसी तरह से उनमें परफोरेशन मौजूद हैं, और परफोरेशन सिंगल भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती हैं, और उनका काम जो है वो वाटर कंडक्शन में ही अपना रोल प्ले करना है। फाइबर्स की बात करते हैं आगे। फाइबर्स जो हैं मोस्टली उनमें एसोसिएशन होती है जाइलम के साथ। तो वो ये आप लास्ट टॉपिक में भी दोबारा से डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर अगर फाइबर जाइलम के साथ एसोसिएटेड हैं तो हम उन्हें जाइलरी फाइबर्स कहते हैं। इसी तरह वो फाइबर्स जिनमें थिक वॉल्स और रिड्यूस पिट बॉर्डर्स मौजूद होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेकीड्स, तो ये जो है हम कहते हैं कि वो ट्रेकीड्स से एक्चुअली इवॉल्व हुए हैं, लेकिन वैसे जो है ये हम कहते हैं कि वो जाइलम के एसोसिएशन शो कर जाइलम से ज़्यादा एसोसिएशन शो करते हैं। इनकी वॉल थिक होती है, उनमें रिड्यूस बिट बॉर्डर्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। जाइलरी फाइबर्स आप पढ़ चुके हैं पहले के 2 टाइप्स के होते हैं, फाइबर ट्रेकीड्स और लिब्रीफॉर्म। यानी जब आप बता ना सकें कि इनमें से फाइबर कौन से हैं और ट्रेकीड्स कौन से हैं, तो फिर हम उन्हें फाइबर ट्रेकीड्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक लिब्री फॉर्म यहाँ पर आप एडिशनल पढ़ेंगे। फाइबर ट्रेकीड्स और लिब्री फॉर्म दोनों ही एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इंटरग्रेटेड होते हैं, ठीक है। इनमें जो है वो हम एलिमेंट्स को इम्परफोरेट ट्रेकियरी एलिमेंट्स कहते हैं। कंबाइंड ग्रुप की फॉर्म में अगर हम बात करें, 2 मेन टाइप्स हैं फाइबर्स की, और वो हम डायग्नोज करें ऑन द बेसिस, डिस्टिंग्विश करें ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल थिकनेस। फाइबर ट्रेकीड्स में वॉल की जो थिकनेस है वो मीडियम होती है, बहुत ज़्यादा थिकन वॉल नहीं होती, ठीक है। और इतनी थिक नहीं होती जैसे लिब्री फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा थिक है, और लेकिन ट्रेकीड्स की निस्बत वो थिक है। यानी कि फाइबर ट्रेकीड्स और लिब्री फॉर्म फाइबर दोनों के दरमियान में लाई करते हैं। ट्रेकीड्स बहुत ज़्यादा थिक वॉल नहीं है, फाइबर ट्रेकीड्स मीडियम थिकनेस शो करते हैं, जबकि जो हमारे पास हैं लिब्री फॉर्म फाइबर वो बहुत ज़्यादा थिकंड होते हैं। फाइबर ट्रेकीड्स हैं, उनमें रिड्यूस बॉर्डर पिट हैं। ट्रेकीड्स में आपने पढ़ा उनमें बॉर्डर पिट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। इनमें यानी कि चैम्बर्स जो हैं पिट के वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर हैं। फिर फाइबर ट्रेकीड्स में प्रोटोप्लास्ट परसिस्ट करता है इवन आफ्टर द सेकेंडरी वॉल इज मेच्योर और डिवाइड एंड प्रोड्यूस 2 और मोर प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे से सेपरेट होता है बाय ट्रांसवर्स पार्टीशन वॉल, यानी सेप्टा बना लेते हैं, और इसको हम सेप्टेट फाइबर ट्रेकीड्स भी कहते हैं। इनको हम जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस फाइबर भी कहते हैं। उनमें आपने पढ़ा था कि सेप्टा मौजूद होता है, ठीक है। उनकी वॉल जो है वो रिच इन सेलुलोज होती है और पुअर इन लिग्निन होती है। इसका मतलब वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, स्वेलअप हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रीफॉर्म फाइबर, लिबर का मतलब होता है फ्लोएम, यानी वो फाइबर्स हैं जो कि फ्लोएम से रिजेंबल करते हैं। तो आपने लिब्रीफॉर्म फाइबर में आपने पढ़े थे ना एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, जो जिनमें आपने एक फ्लोएम से रेलिवेंट फाइबर्स भी पढ़े थे, तो वो लिब्रीफॉर्म फाइबर हैं जो कि फ्लोएम से रिलेटेड होते हैं। इनमें थिक वॉल भी हैं, इनकी जो सिंपल पिट्स हैं वो रिड्यूस्ड हैं। अगेन लिब्रीफॉर्म फाइबर जो है वो वुडी डाइकोट्स के अंदर जो है वो मोस्टली कॉमन है, वह स्पेशलाइज्ड फैमिलीज़ में एग्जिस्ट करती है, जैसे लिग्यूमिनेसी फैमिली, फेबेसी यानी कि। ओरिजिन की बात करें तो ऑन्टोजेनेटिकली अगर आप देखते हैं उनकी जेनेटिक बेसिस भी, उनकी शेप स्ट्रक्चर भी, तो फाइबर्स जो हैं वो हम कहते हैं डेवलप हुए ट्रिकीड्स से, ठीक है। इनमें कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म भी एंजियोस्पर्म्स में से आइसोलेट की गई हैं, जैसे कर्कस में। तो उनमें उन्होंने अजम्पशंस दी हैं जो कि बेसिकली सपोर्ट करती हैं इस एविडेंस को। नंबर 1 कि थिकनिंग ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ ल्यूमन, जितनी ज़्यादा वॉल थिक होती जाएगी, अंदर जो कैविटी है जाहिर सी बात है वो उतनी ही ज़्यादा स्मॉल होती जाएगी, उसके अंदर स्टोरेजेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। नंबर 2, पिट्स का नंबर जो है वो रिड्यूस हो चुका हुआ है, पिट चैम्बर का साइज स्मॉल हो चुका हुआ है, डेट लीड टू डिसअपेरेंस ऑफ बॉर्डर पिट। अब जितना ज़्यादा साइज छोटा होता जाएगा इसका मतलब बॉर्डर पिट्स तो ख़त्म हो गई। नंबर 3, सेल का साइज शॉर्ट हो गया। सेल का साइज क्यों हम कह रहे हैं शॉर्ट हो गया, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा ऊपर अपीयर हो गई। जबकि नेचुरली अगर हम देखें नेचुरल टिश्यूज़ प्लांट्स में, तो फाइबर लॉन्ग भी होते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू ट्रेकीड्स, ठीक है। तो ड्यू टू एडिशनल ग्रोथ ऑफ द एंड ऑफ द फाइबर एंड समटाइम ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ फाइबर,
अब फाइबर बेसिकली हमें लार्ज क्यों नज़र आ रहे होते हैं? या तो उनके ऊपर एडिशनल थिकनेस ग्रोथ हो चुकी होती है, उनकी एडिशनल ग्रोथ, या फिर हो सकता है कि उसमें समटाइम फाइबर्स के अंदर फ्यूजन हो चुकी हुई हो, इसलिए। फंक्शंस की बात करें तो ओवरऑल जो जाइलरी फाइबर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली स्टोरेज से कंसर्न होते हैं। और फाइबर्स जो है बेसिकली वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में, ब्रश इंडस्ट्री में, ब्रशेस ब्रूम्स वगैरह बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में, फिर फिलिंग फाइबर्स के तौर पे भी ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यानी ये यहाँ पर आप वो वाली सारी टाइप्स भी मेंशन कर सकते हैं जो हमने कल डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, और आप यहाँ पर उसके एडवांटेजेस भी दे सकते हैं, वही जो आपने पीछे पढ़े थे कि कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल हो रही हैं, उस लिहाज से आप इनकी क्लासिफिकेशन भी यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेम टॉपिक है, आप दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं, ठीक है। पैरेनकाइमा सेल्स की बात करें तो ये जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स हैं, ठीक है। इन्हें हम वुड पैरेनकाइमा सेल्स भी कहते हैं, ये लिविंग पैरेनकाइमा सेल्स भी हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स का नाम देते हैं। टू टाइप्स हैं इनकी, एक्सियल पैरेनकाइमा और रे पैरेनकाइमा। ये आपने शॉर्टली बस मेन पॉइंट्स इसके करने हैं। एक्सियल पैरेनकाइमा डिराइव होता है फ्रॉम फ्यूजिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल, जो कैम्बियम बनाते हैं वहाँ से ये अराइज होता है, उन्हें हम फ्यूजिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ट्रेकियरी एलिमेंट और फाइबर यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये लॉन्ग और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से क्योंकि अराइज हो रहे हैं तो इन्हें हम फ्यूजिफॉर्म पैरेनकाइमा सेल्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि ये जो एक्सियल पैरेनकाइमा सेल्स हैं ये वर्टिकली मोर और लेस इलोंगेटेड हैं और ये एंड टू एंड प्लेस होते हैं इन द सेकेंडरी जाइलम। रे पैरेनकाइमा की बात करें तो रे पैरेनकाइमा जो है दीज आर फॉर्म बाय द रे इनिशियल ऑफ द कैम्बियम, और ये अरेंज होते हैं इन अ रेडियल ट्रांसफर सीरीज। ये रेस की फॉर्म में जो है वो रेडियल सीरीज बनाते हुए अटैच हो जाते हैं, इन्हें हम जाइलम रेस का नाम देते हैं, और ये शेप वाइज वेरी करते हैं, ठीक है। इनमें आपने बताना है कि पिट पेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं इन पैरेनकाइमा सेल्स, और ट्रेकियरी एलिमेंट वो बॉर्डर्ड भी हो सकती हैं, वो हाफ बॉर्डर्ड पिट्स भी हो सकती हैं, वो सिंपल पिट्स भी हो सकती है। ज़्यादातर देखा गया है कि इनमें सिंपल पिट पेयर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपको डायग्राम में वुड पैरेनकाइमा जो है वो भी शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं तो जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स का काम नंबर 1, पैरेनकाइमा है तो ऑब्वियसली स्टोरेज का फंक्शन करेगा, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करते हैं स्टार्च और फैट की फॉर्म में, जबकि कुछ स्टार्च रिजर्व जो है वो एंड पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन में, ठीक है। और ये जैसे ग्रोइंग सीजन ख़त्म होता है, स्टार्च की प्रोडक्शन हुई होती है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, और फिर जैसे जैसे कैम्बियल एक्टिविटी होती है, नहीं अपनी सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, तो साथ वो जो स्टार्च मटेरियल उसको यूटिलाइज करते हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। फिर ये इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिन्हें अपने अंदर स्टोर करते हैं, इनमें टैनिन है, क्रिस्टल्स हैं जो पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर ये स्टोर कर सकते हैं। यहाँ एक टर्म दी हुई टाइलोसिस की, इंपॉर्टेंट है इन शॉर्ट क्वेश्चन के, बहुत सारे प्लांट्स हैं एक्सियल और रे पैरेनकाइमा सेल्स उनमें डेवलप होते हैं, डेवलप करते हैं ख़ास किस्म की प्रोट्यूजन्स, आउटग्रोथ, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि ट्रेकियरी सेल्स में एंटर होता है। और समटाइम देखा गया है कि जब भी वो इंजर्ड होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, तब वो इस तरह के प्रोट्यूजन्स बनाते हैं। ये जो आउटग्रोथ है इन्हें हम टाइलोसिस का नाम देते हैं। टाइलोसिस की जो डेवलपमेंट है वो पिट पेयर्स की मदद से होती है, और ये कनेक्ट करती हैं पैरेनकाइमा सेल्स को ट्रेकियरी एलिमेंट्स के साथ। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई इंजरी हुई, कोई डैमेज आया, जिसमें प्लांट के जाइलम ने क्या किया, अंदर की तरफ जो है ये आउटग्रोथ्स बना ली, इन्हें हम टाइलोसिस का नाम दे रहे हैं, और ये कनेक्शन है पैरेनकाइमा सेल्स का ट्रेकियरी एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। यहाँ एक कंपैरिजन दिया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम का, ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। प्राइमरी जाइलम में हम कहते हैं इट इज़ एन फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द प्रोकैम्बियम, और प्रोकैम्बियम की एक्टिविटी किस वजह से होती है, एपिकल मेरिस्टेम से बेसिकली डिवीजन हो रही होती है। सेकेंडरी जाइलम आपको पता है वो वेस्कुलर कैम्बियम यानी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान प्रोड्यूस हो रहा है, और इसमें मेरिस्टेम कौन सा इन्वॉल्व है, लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों जाइलम में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती इनकी। फिर प्राइमरी जाइलम में पोजीशन की बेस पर हम कहते हैं कि प्रोटोजाइलम एंड आर्च भी हो सकते हैं, एक्स आर्च भी और मीज आर्च भी, यानी अंदर से बाहर की तरफ भी डेवलपमेंट हो सकती है जाइलम की, बाहर से अंदर की तरफ भी हो सकती है, और सेंटर से बाहर की तरफ भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम में भी इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जाती। प्राइमरी जाइलम में ट्रेकीड और वेसल दोनों ही नैरो और लॉन्गर हैं, जबकि सेकेंडरी जाइलम में दोनों ही वाइड और शॉर्टर हैं।
प्राइमरी जाइलम में मेड्यूलरी रेज जो है वो सेंटर में मौजूद होती हैं, जो हिस्टोजन से अराइज होती हैं और हिस्टोजन में एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से होती है, जबकि मेडुलरी रेज सेकेंडरी जाइलम में जो है वो बाय द एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल ऑफ कैम्बियल रिंग्स वहाँ से अराइज हो रही होती है। प्राइमरी जाइलम में एक्सियल और रेडियल सिस्टम दोनों डिस्टिंक्ट नहीं होते, लेकिन सेकेंडरी जाइलम में आप इन दोनों में फ़र्क बता सकते हो कि एक्सियल इनिशियल्स कौन से हैं, एक्सियल पैरेन्काइमा सेल्स कौन से हैं और रे इनिशियल्स कौन से हैं। ठीक है, प्राइमरी जाइलम में टाइलोसिस नहीं है, जबकि सेकेंडरी जाइलम में टाइलोसिस बन रही होती हैं। प्राइमरी जाइलम में हार्टवुड और सैपवुड में डिस्टिंक्शन नहीं है। व्हाट इज सैपवुड? सैपवुड हम कहते हैं कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो हर साल ग्रोथ के बाद जो है वो वुड का कुछ हिस्सा एक्टिव और कुछ इनएक्टिव हो जाता है। एक्टिव वाला पोर्शन सैपवुड है, जबकि इनएक्टिव को हम हार्टवुड कहते हैं। हार्टवुड अपने अंदर रेजन, म्यूसिलेजिनस मटेरियल, गम, ऑयल, ये सब कुछ अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो वो प्राइमरी जाइलम में नहीं है, क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ की एक्टिविटी की वजह से, इसीलिए वो सेकेंडरी जाइलम के अंदर आपको प्रोमिनेंट नजर आएगा। प्राइमरी जाइलम में फिर एनुअल रिंग्स भी नहीं बनती, क्योंकि एनुअल रिंग्स भी कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बनती है, नहीं सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम उसमें इन्वॉल्व होता है, तो प्राइमरी जाइलम में वो नहीं है। जबकि सेकेंडरी जाइलम में एनुअल रिंग्स, जिससे आप एज भी ट्री की फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मोस्ट कॉमन है टेम्परेट ट्रीज में और श्रब्स के अंदर। इसी तरह मेडुलरी रेज जो है वो प्राइमरी जाइलम में होमोसेलुलर है, एक जैसे सेल से मिलकर बनती हैं, जबकि सेकेंडरी जाइलम में वो होमोसेलुलर भी हो सकती हैं और हेट्रोसेलुलर, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से भी बन सकती हैं। प्राइमरी जाइलम में जाइलम फाइबर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो उनका नंबर स्मॉल होगा, लेकिन सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो जाइलम फाइबर है वो अबंडेंटली मौजूद होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कंपैरिजन है। ये आपसे वाइवा वॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, या आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। यह हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने ओवरऑल जाइलम को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम ओवरऑल सारा फ्लोएम जो है वो, और उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें मौजूद होते हैं, कौन से सेल से काम मिलकर वो काम करवा रहा है, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।